Hello students, good morning. First of all, you have to take screenshot of the whiteboard. So, it will be convenient for you to write down in your notebooks. Hello students. Today, we will start our new and second chapter, dual effect of transaction and types of account. First of all, we have studied about business transaction. All business transactions are divided into two categories. First, economic transaction and second one is non-economic transaction. तो हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. नाउ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन is further classified into two categories. First, cash or credit transaction, and second one, internal and external transaction. Now we have to see about cash transaction. So cash transaction क्या है? When any transaction is made and a payment is immediately paid or immediately received, then it is known as cash transaction. Now credit transaction. In credit transaction of purchase and sales are made, but payment should be made in the future date. It is known as credit transaction. तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन दोनों में फर्क क्या है? कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जैसे ही परचेस और सेल्स का हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो पेमेंट हमने इमीडिएटली पेड कर दिया. तो अगर हम पेमेंट इमीडिएटली पेड करते हैं या फिर हमें रिसीव हो जाता है तो उसे कहते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन. लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या है, हम परचेस और सेल्स कर लेते हैं लेकिन जो पेमेंट है वो फ्यूचर की किसी डेट में किया जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाउ थर्ड वन, अदर ट्रांजैक्शन. तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन अदर ट्रांजैक्शन? मोस्ट ऑफली एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज इंक्लूडेड इन अदर ट्रांजैक्शन. अब एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मींस, तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जैसे मैं कोई गुड्स सेल कर रहा हूं तो उसके बदले में मैं पेमेंट रिसीव नहीं करूंगा, मैं कैश या चेक नहीं लूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं क्या करूंगा, तो सामने वाली पार्टी को और कोई गुड्स या कुछ सर्विस दे दूंगा. तो उसको हम कहते हैं अदर ट्रांजैक्शन, और जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. मतलब गुड्स या सर्विस सेल किया तो बदले में पैसा रिसीव करने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं लेने हैं, लेकिन उसके बदले में हम और कोई गुड्स और सर्विस सामने वाली पार्टी से ले लेंगे. तो उसको हम कहते हैं अदर ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. Now, other classification is internal and external transaction. Internal transaction means when any transaction is made between owner of the business and business, it is known as internal transaction. Here, you have to remember one thing. यहाँ आपको एक चीज खास ध्यान में रखना है कि बिजनेस और ओनर ऑफ बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस ऑफ ओनर, these two are different person. फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेस का ओनर वो एक अलग पर्सन है. ये जब हम अकाउंट लिखेंगे तो ये चीजें हमें खास ध्यान में रखनी है कि बिजनेस एंड ओनर ऑफ बिजनेस, दिस टू आर डिफरेंट पर्सन. तो बिजनेस का ओनर और बिजनेस, तो उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल फॉर ओनर ऑफ द बिजनेस इंट्रोड्यूस ₹1 lakh एज ए कैपिटल इन द बिजनेस. उसका मीनिंग हुआ कि जो बिजनेस का ओनर है वो ₹1 लाख कैपिटल ला रहा है बिजनेस के अंदर, तो वो क्या हो गया, ओनर और बिजनेस के बीच का ट्रांजैक्शन है. सेकंड एग्जांपल, जैसे ओनर ऑफ बिजनेस है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ गुड्स विड्रॉ कर रहा है या फिर कुछ कैश विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो गया, ड्रॉइंग, जिसे हम अकाउंट की लैंग्वेज में ड्रॉइंग कहते हैं. तो एनी ड्रॉइंग और एनी कैपिटल ट्रांजेक्शन is included in internal transaction. तो जितने भी कैपिटल के ट्रांजैक्शन है और ड्रॉइंग के ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन इंटरनल ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मींस, वो नाम से ही पता चलता है, व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन विद द आउटसाइड पार्टी और थर्ड पार्टी, इट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल फॉर, जैसे हम डेटर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिटर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शन होता है,
These all transactions are included in external transaction. So let us study this concept with the help of example. Example number 1. Describe whether the following transactions are economic or non-economic transactions. Also clarify the reason for it. Now, first of all, you have to draw some column like serial number, transaction, economic or non-economic transaction, and the last one is reason. Our first transaction, furniture of ₹10,000 purchase. तो हमने 10,000 का फर्नीचर परचेस किया, तो ये हमारे लिए है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब रीजन आपको लिखना है, तो रीजन क्या रहेगा? असेट परचेस. सेकंड, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू केतन ऑन क्रेडिट. मतलब क्या 15,000 का गुड्स हमने केतन को क्रेडिट के ऊपर सेल किया. तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? दिस वन ऑल्सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब रीजन हम लिखेंगे, तो रीजन क्या रहेगा? क्रेडिट परचेस. अगर आप क्रेडिट पे परचेस करते हो या कैश पे परचेस करते हो, कोई भी परचेस, तो वो हमारे लिए है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. आप ये भी लिख सकते हो, रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर एस्टैब्लिश्ड. क्योंकि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब भी होता है, तो डेटर्स और क्रेडिटर जैसा जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है. नाउ थर्ड नंबर, सैलरी ₹25,000 पेड. तो हमने हमारे एम्प्लॉय को 25,000 सैलरी पेड की, तो वो हमारे लिए हो गया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब रीजन क्या बताएंगे? तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रीजन में हम मेंशन करेंगे एक्सपेंस पेड. नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी ऑफ ₹3,000 इज सेटल्ड. मतलब पेड, हमने हमारी लायबिलिटी 30,000 पे कर दी, मतलब पेड कर दिया पैसा, तो ये भी हमारे लिए है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. रीजन में हम मेंशन करेंगे लायबिलिटी पेड. फिफ्थ नंबर, एन ऑर्डर ऑफ ₹50,000 रिसीव्ड फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स. अब क्या हो रहा है? क्या अंबिका ट्रेडर्स के पास से हमें 15,000 का ऑर्डर रिसीव हो रहा है. मतलब अंबिका ट्रेडर्स हमें ऑर्डर दे रहा है कि 15,000 का माल हमें आप बेच दो. तो अभी हमने कोई गुड्स सेल या परचेस नहीं किया, अभी हमने ना तो गुड्स भेजा है ना हमको पेमेंट मिला है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. रीजन क्या है? तो रीजन हम मेंशन करेंगे ओनली ऑर्डर इज रिसीव्ड. ओनली ऑर्डर हमें रिसीव हो रहा है, अभी तक हमने गुड्स सेल किया नहीं है. ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो गुड्स आर नॉट परचेज और सोल्ड येट, यानी अभी तक हमने गुड्स सेल या परचेज किया नहीं. तो इस तरह से आपको रीजन मेंशन करने हैं. नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 6, मैनेजमेंट प्लान टू परचेज अ मशीन. तो हमारी जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो एक मशीन परचेस करने का प्लान कर रहा है. तो ये सारी चीजें प्लानिंग हो रही है, अभी तक ना हमने कोई गुड्स परचेस किया है ना कोई पेमेंट किया है, तो ये भी हमारे लिए हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. रीजन क्या बताएंगे हम? ओनली प्लानिंग इज डन. सिर्फ प्लानिंग हो रहा है, अभी तक हमने एक्चुअली कुछ मशीन परचेस किया नहीं है. मशीन इज नॉट परचेस येट. अभी तक कुछ भी मशीन हमने परचेस किया नहीं है. Now, 7th transaction, to increase the sales, a meeting is arranged with the salesman. मतलब कि हमारी कंपनी का सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमारी कंपनी के जितने भी सेल्समैन हैं उनके साथ हम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं. तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अभी सिर्फ मीटिंग हो रही है, बातें हो रही है, अभी तक सेल्स में इंक्रीज नहीं हुआ है या कुछ सेल्स हमने किया नहीं. तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. रीजन क्या बताएंगे? ओनली मीटिंग इज अरेंज, सेल्स इज नॉट डन येट. सिर्फ मीटिंग अरेंज हो रही है, अभी तक हमने कोई सेल्स किया नहीं. तो ये एग्जांपल से क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसका जो डिफरेंस है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया. तो अब आपको क्या करना है? एक एग्जांपल होमवर्क में सॉल्व करना है. होमवर्क टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 26. तो आपकी जो अकाउंट की टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 26 के ऊपर इलस्ट्रेशन 1, तो वो आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है और उसका पिक लेकर मुझे आपको भेजना है.